वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो से टेलीफोन पर राबिता। फेटफ में पाकिस्तान की अहम कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, वज़ारत खारिजा की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वो तमाम काविशें बरोए कार लाकर हर मुश्किल से निकलने की जिद्दोजहद करते रहेंगे। has decided by consensus that Pakistan has addressed all technical benchmarks and has completed all requirements of both action plans, that of 2018 and that of 2021. Confusion. This is part of the procedure of taking Pakistan out of the grey list. फैटफ की बात हुई तो क्रेडिट लेने का सिलसिला शुरू हो गया। हम उनको क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं जिनको क्रेडिट चाहिए। वजीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी खर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये किसी की जाती नहीं बल्कि पाकिस्तान की जीत है। खुशी है FATF ने पाकिस्तान को क्लियर कर दिया, लेकिन जश्न मनाना कब्ल अज़ वक्त है। फैटफ की टीम पाकिस्तान आएगी। उम्मीद है अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। फैटफ में कामयाबी का क्रेडिट अफसरान को जाता है जो मुख्तलिफ इदारों में बैठे हैं। PTI दौर में तमाम शराइत पर काम मुकम्मल करके रिपोर्ट फैटफ सेक्रेटेरिएट को जमा करा दी थी। साबिक वजीर तवानाई हमाद अजहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, हमारे इक़दामात को दुनिया भर में सराहा गया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, उम्मीद है अक्टूबर से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। क्रेडिट इमरान खान, पाक फौज और झैली इदारों को जाता है। इक़्तिदार के लिए इदारों को बदतरीन तबाही से दो चार किया जा रहा है। अपनी जायदाद बाहर रखने वालों को मुल्क के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं। कल के एहतजाज में आइंदा के लाहे अमल का फैसला करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत चोरी बचाने के लिए कौम का मुस्तकबिल दाव पर लगा रही है। मुल्क को गिरवी रखकर अवाम पर महंगाई का अजाब नाजिल कर दिया। तहरीक इंसाफ जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। फितना खान की महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल अपने खिलाफ एहतजाज है। आज हमें पहाड़ जैसे मसाइल का सामना है, वो फितना खान के पैदा करदा है। लीगी नायब सदर मरीम नवाज की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी। ट्वीट में कहा, इमरान खान कहता था आलू प्याज की कीमत पता करने नहीं आया, अब सब याद आ गया। इससे बड़ी मुनाफिकत कोई नहीं। अब पंजाब में बैठूंगा, इंशाल्लाह आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री बदलूंगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी PP रहनुमाओं से मुलाकात में दावा। कहा, नौखे लाडले की 4 साला पॉलिसियों के बायस आज महंगाई है। तहरीक इंसाफ की महंगाई के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज की तैयारी। इस्लामाबाद में F9 पार्क, रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट, लाहौर में लिबर्टी चौक, कराची में शाहराह कायदीन पर एहतजाज होगा। फवाद चौधरी का वीडियो बयान। कहा, कल का एहतजाज नए इनकलाब की आवाज होगा। सिंध के बाद पंजाब का भी तवानाई बहरान से निपटने के लिए बड़ा इक़दाम। वजीर आला पंजाब का सूबे में बाजार जल्द खोलकर रात 9 बजे बंद करने का ऐलान। इतलाक पीर से होगा। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक, रेस्टोरेंट्स रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। फार्मेसी, बेकरी, पेट्रोल पंप्स मुस्तस्ना होंगे। वजीर आला पंजाब का हफ्ते को कारोबार के औकात में खुसूसी रियायत देने का भी ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी किफायत जारी की राह पर चल पड़ी। ईंधन इखराजात में 35% कटौती के बाद तमाम सरकारी इजलास वीडियो लिंक के जरिए मुनक्किद कराने की मंजूरी। इतलाक एम्बुलेंसेज समेत लाजमी सर्विसेज पर नहीं होगा। भारतीय फौज में भर्तियों के नए निजाम अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ गया। चौथे रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी। एक शख्स जान से गया, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। एहतजाज के बायस ट्रेनों का निजाम दरहम बरहम। 369 ट्रेनें मंसूख हो गई। मीरान शाह में दहशतगर्दों से लड़ते हुए नाइक साहिद अहमद शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द भी मारा गया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद।
पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी में 2 रोज कबल मुज़ाकिरात मुकम्मल हुए। हो सकता है इस बार मुज़ाकिरात किसी नतीजे पर पहुंच जाए। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, हुकूमत और टीटीपी में मुज़ाकिरात के लिए हमारा किरदार सालिस का है। मुज़ाकिरात की नाकामी पर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत का मुअम्मा हल होने का इनकार। कराची की मुकामी अदालत का डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम कराने का हुक्म। पुलिस को हिदायत जारी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पुलिस ने मौकिफ अपनाया था कि अंदरूनी जिस्म के जायजे तक मौत की वजह मालूम नहीं हो सकती। चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला तूल पकड़ गया। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर राजा रियाज में मुशावरत न हो सकी। वजीर आजम के तजवीज करदा नामों पर अपोजिशन लीडर ने मुशावरत शुरू कर दी। राजा रियाज कहते हैं मुत्तफिका नाम भिजवाए जाए, अपोजिशन से भी मुशावरत करेंगे। वो आता है, वो आके कहता है जी हम ये कर रहे हैं जी, हमारे से ये नहीं हो रहा, तो वो हुकूमत कर गया, वो उस पर इल्जाम लगा रहा है। 400-500 रुपए जारी है। अभी देखो पेट्रोल 245 तक चला गया, 235 तक, हर चीज ऊपर जा रही है। चिकन, सब्जियां, फल समेत खाने पीने की तमाम अशिया की कीमतों को आग लग गई। क्या खाएं क्या कमाएं, शहरियों की दुहाई। हुकूमत से फौरी रिलीफ राहमी का मुतालबा। लाहौर के ताजरों का महंगाई के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप और मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। तो हम आपके आगे झुकेंगे नहीं। ये फैसला कर लिया है कि कौमी ताजर इत्तेहाद 8 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6245 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। महंगाई और लोड शेडिंग के मारे आवाम को बिजली का भी जोरदार झटका। बिजली की कीमत में 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेपरा में 27 जून को समाअत होगी। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान सूबाई असम्बली को डी सीट करने का मामला। मोहसिन अता खोसा ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 20 मई का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अप्रैल में इलेक्शन कमीशन, इमरान खान और स्पीकर पंजाब असम्बली को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद में एफबीआर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे का मुतालबा। कहा, हुकूमत एफबीआर मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। कराची में भी कलम छोड़ हड़ताल। मुलाजमीन ने सदर में रीजनल टैक्स ऑफिस के बाहर स्याह पट्टियां और बैनर्स उठाकर एहतजाज किया। लॉन्ग मार्च के दौरान हंगामा आराई का मुकदमा। लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। यास्मीन राशिद, मुराद रास, असलम इकबाल समेत दीगर 9 एमपीज को अबूरी जमानतों में 27 जून तक तोसी। लाहौर में मारूफ कारोबारी शख्सियत सेठ आबिद मरहूम की बेटी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने वक़ुआ से 3 पिस्तौल बरामद करके मकतूला के ले पालक बेटे फहद को हिरासत में ले लिया। 40 साला घरेलू मुलाजिमा रजिया भी शामिल तफ्तीश। दुआ ज़हरा के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरखास्त दायर। नातरा रिकॉर्ड और तालीमी असनाद के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल है। अदालत आलिया ने दुआ ज़हरा के बयान और मेडिकल टेस्ट की बुनियाद पर फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में खामी है, दरखास्त में मौक़िफ़। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 6% कमी हो गई। अमेरिका में खाम तेल $110 फी बैरल से भी सस्ता हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में $9 से जायद कमी। नई कीमत $108.05 फी बैरल हो गई।
कुवैत में ईद कुर्बा की तैयारियों का आगाज। हसन स्क्वायर की बकरा मंडी में जानवर तो पहुंच गए मगर खरीदार ना होने के बराबर। शहरियों का कहना है कि इस बार जानवरों की कीमतें आसमान पर हैं। 15-16 हजार का लेके आता था, अभी 25-26 हजार का हो गया। जो मेरा 40 वाला है वो 80 बोल रहे हैं। हाँ, डबल हो गया, महंगाई इतनी हो गई। कीमतें बहुत ज्यादा हो गई और पिछले साल से इस साल बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई। मुल्क भर में मानसून का आगाज। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश से जल थल एक हो गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में भी बादल खुलकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। पेशावर, मर्दान, कोहिस्तान, चतराल, दीर, कुरम और वजीरिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के जिला लोरालई में 2 गाड़ियां टकरा गईं। खूनी हादसे में खातून और 3 साला बच्चे समेत 4 अफराद जान से गए, 5 अफराद जख्मी। मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन के लिए आई भारतीय पुलिस को लेने के देने पड़ गए। जिला पुलवामा के इलाके पामपुर में मुजाहिरीन से झड़प में भारतीय पुलिस एहलकार मारा गया। अफगान दारुल हुकूमत काबुल के गुरुद्वारे में धमाका, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, मजहबी मकामात को निशाना बनाना सरासर नफरत अंगेज है। बांग्लादेश में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 24 अफराद हलाक, दर्जनों अफराद लापता। मुसलसल बारिश और दरियाओं में तुग़यानी, मुतासिरा इलाकों में 40 लाख अफराद फंस गए।